तो बेटा कल की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन बेस्ड प्रॉब्लम। लाइक डिफरेंशिएट करके कैसे आप वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। याद है आप लोगों को जो कल मैंने बताया था, इंस्टंटेनियस कैसे निकालेंगे और एवरेज कैसे निकालेंगे, उसका तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो अभी क्या करना है हम लोगों को, अभी कुछ क्वेश्चन उसी के ऊपर हमें करने हैं और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम अपनी कॉपी में आप लिखेंगे, लिखिए प्रॉब्लम नंबर 1। देखो बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास में ये 3t इज इक्वल टू √x प्लस 1। ये हमें एक इक्वेशन गिवन दे रखी है, 3t इज इक्वल टू √x प्लस 1। दिख रहा है सभी लोगों को। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बेटा फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब मैंने आपसे कहा था कल की क्लास में, जब एक टाइम पर आपसे वेलोसिटी पूछी जाए कि भाई इस टाइम पर बताओ कितनी वेलोसिटी होगी, तो हम उसे मानकर चलते हैं कि वो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी की प्रॉब्लम है। हमसे यहाँ पूछा है कि टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी होगी। टाइम इक्वल टू कितने सेकेंड पर, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी होने वाली है, ये हम लोगों से पूछा गया है यहाँ पर। तो यानी यहाँ हमें इंस्टंटेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। इंस्टंटेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे, पहले ये जो इक्वेशन आपको गिवन दे रखी है यहाँ से जरा x की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे बेटा x की वैल्यू, 3t, 1 को इधर ले जाइए, -1 इज इक्वल टू √x। क्लियर। अब बताइए बेटा x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, यहाँ से x निकल कर आएगा 3t - 1 होल स्क्वायर। ये बन चुकी है हमारी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 3t - 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा x हमें मिल चुका है, अगर x को मुझे वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब हम x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देखो बिल्कुल ध्यान से, जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा dx/dt। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में हो गया dx/dt। ध्यान से सुनने वाली बात है बिल्कुल। जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन, बताइए। पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है आपके पास में, 2। ये पावर आ जाएगी आगे, अंदर बचेगा हमारे पास में 3t - 1 और 2 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1। पहले हमने पूरे ब्रैकेट के ऊपर डिफरेंशिएशन का रूल लगा दिया, जो भी पूरे ब्रैकेट की पावर है वो आगे और पावर में से 1 हमने कम कर दिया। तो कंडीशन बन गई हमारे पास में ये 2 3t - 1 की होल पावर 1। अभी जो ब्रैकेट के अंदर का डेटा लिखा हुआ है ना बेटा, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। देखो कैसे करेंगे दोबारा से डिफरेंशिएशन। ये लिखा हुआ है 3 हमारे पास में, और ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, t। t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बन जाएगा 1। 1 है एक नंबर, नंबर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। dx/dt को हम बोलते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू बन गई हमारे पास में ये 2 3t - 1, और यहाँ आ गया है मेरे पास में 3। 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यह जाएगा 6, और यहाँ आ गया है 3t - 1। अब हमसे क्या पूछा है, ये बेटा मैंने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दी। अब मुझे ये बताइए कि वेलोसिटी मुझे निकालनी कितनी वैल्यू पर है। वेलोसिटी मुझे निकालनी है 1 सेकेंड पर। तो हम एक काम करेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे हम लोग। जब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 6, 3 × 1 - 1 हो गया, 3 × 1 - 1। अब 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2, और 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा, आंसर इज 12 मीटर पर सेकेंड। यानी t बराबर 1 सेकेंड पर जो वेलोसिटी होने वाली है उसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास में 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात। इसके जैसे हमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी बनाने हैं, ठीक है। पहले नोट करिए इसे, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे।
देखो मैं कल की क्लास में भी आपसे मैंने कहा था और मैंने पहले भी आपसे कहा था बेटा अगर आपको फिजिक्स के सवाल करने हैं ना तो डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस किस से नहीं आता यहाँ डिफरेंशिएशन? किसने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा? आता है डिफरेंशिएशन? आता है? नहीं आता? आता है या नहीं आता है? नहीं आता है। आता है? आता है? चारों से आता है? तुमसे नहीं आता है? तुमसे? मैंने कल कहा था वीडियो देखने के लिए, देखी? मिली वीडियोस आपको? कितने लेक्चर्स देखे आपने? और आपने? एक लेक्चर से कैसे काम चल जाएगा भाई? उन्हें जल्दी से फिनिश कर लो, बस उन लेक्चर्स को देख लो, डिफरेंशिएशन आपसे आ जाएगा। हमने लाइफाई लर्निंग पर मैथमेटिकल टूल्स वीडियोस में स्टडी मटेरियल में जाकर वहाँ हमने लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, फ्री लेक्चर्स हैं बिल्कुल, 7-8 लेक्चर है, उन्हें जाकर देख लो, आपका डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब मैं जब भी डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा ये थोड़ी होगा कि मैं डिफरेंशिएशन आपको अलग से पढ़ाऊंगा। डिफरेंशिएशन तो एक ऐसी चीज़ है 11th-12th में जैसे जोड़ते घटाते हैं ना, ऐसे डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है, तो वो तो आपसे हर समय आना ही आना चाहिए। जल्दी से नोट कर लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, समझ आ गया? ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में। प्रॉब्लम नंबर 2 है बेटा मेरे पास में, ध्यान से देखिएगा। t इज इक्वल टू √x + 3, ये दे रखा है बेटा मुझे, t इज इक्वल टू √x + 3। ओके, अब मुझसे क्या पूछा गया है जरा देखो, हमसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन velocity is 0, when velocity is 0। भाई आपसे ये कहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 के बराबर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे जरा आप देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको गिवन क्या दे रखा है। आपको गिवन दे रखा है कि जब वेलोसिटी 0 होगी उस समय आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। समझ आ रही बात? तो वेलोसिटी निकालने के लिए पहले आपको अकेली x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर? भाई बताइए जरा, वैल्यू क्या दे रखी है आप लोगों को यहाँ पर? t इज इक्वल टू √x + 3। जरा यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी बेटा? 3 को ले जाएंगे इधर, ये बन जाएगा t - 3 इज इक्वल टू √x, और यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी t - 3 का होल स्क्वायर। जल्दी से देखिए, और कोई परेशानी है तो बताइए। यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू निकलेगी वो ये निकलेगी। सबसे पहले जो रिलेशन मुझे गिवन दिया गया था मैंने उस रिलेशन से x की वैल्यू को निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे इस x को वेलोसिटी में बदलना है तो आप भी जानते हो कि क्या करना पड़ेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब x का डिफरेंशिएशन हम टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा dx/dt। जल्दी से देखो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन हो गया dx/dt। अच्छा, इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा? पूरे ब्रैकेट की पावर बताइए क्या है? 2 है, पूरे ब्रैकेट की पावर 2। ये जो पावर 2 है ये यहाँ से सामने आ जाएगी, सामने आ गई पावर, अंदर बचेगा t - 3 की होल पावर 1। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है जरा ये बताइए हमें। इसका आपको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब आप इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और बीच में है हमारे पास में माइनस, और 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। बोलो होगा या नहीं होगा? क्या वैल्यू बनेगी बेटा हमारे पास में? हमारे पास में बना dx/dt इज इक्वल टू 2t - 3। इस dx/dt को हम कहेंगे वेलोसिटी, और ये हो गया 2t - 3, हो गया t - 3। अरे बताइए जल्दी से, हुआ या नहीं हुआ? वेलोसिटी की वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास में।
अब उसने हमें कह रखा था कि वेलोसिटी निकालो, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी को जरा 0 के बराबर रखो, रख दिया 0 के बराबर। जब वेलोसिटी को 0 के बराबर रखा तो t की वैल्यू निकल गई 3 सेकेंड। बोलो निकली या नहीं निकली। अब इस t की वैल्यू को आपको एक काम करना है, यहां से उठाकर ऊपर इस इक्वेशन में पुट कर देना है, क्योंकि हमें निकालना क्या था, आप ये देखो, हमें निकालना था फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि x हमें निकालना था, और x हमें उस समय निकालना था जब वेलोसिटी 0 होगी। तो बताओ वेलोसिटी कितने टाइम पर 0 होगी, वेलोसिटी 3 सेकंड पर 0 होगी। बस हम एक काम करेंगे, 3 को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो बेटा x की वैल्यू है हमारे पास में t माइनस 3 का होल स्क्वायर। हम एक काम करेंगे, हम t की जगह रख देंगे यहाँ पर 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड द आंसर इज 0। जब वेलोसिटी 0 है, जब वेलोसिटी क्या है 0, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारा 0। वेलोसिटी 0 कितने टाइम पर है, वेलोसिटी 0 3 सेकंड पर है, तो उस समय हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 0 के बराबर है। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी नोट करिए फिर बढ़ते हैं आगे। बिना डिफरेंशिएशन सीखे सवाल करने में दिक्कत आएगी, तो आप भी देवी जी डिफरेंशिएशन सीख लें बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और आप दोनों भी भाई, जो आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन ज़रूर सीखो, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो बेटा, हम लोगों को एक प्रॉब्लम ये दे रखी है, मैं सिर्फ आप लोगों को ना क्वेश्चन पढ़ाना चाहता हूं, फिर मैं अपने आप से आंसर बताऊंगा इसका। प्रॉब्लम नंबर 8 को देख लो जरा। प्रॉब्लम नंबर 8 पढ़िए। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, a प्लस बी टी स्क्वायर, a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a इक्वल टू 15, जहां a की वैल्यू 15 है और b की वैल्यू है 3। समझ आ रही बात? आपको क्या बताना है, इट्स क्या बताना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकेंड। कितने टाइम पर वेलोसिटी आपसे पूछी है, 3 सेकेंड पर। कोई टाइम का इंटरवल तो नहीं गिवन दे रखा आपको कि यहां से यहां तक में बताओ कितनी वेलोसिटी होगी। जब टाइम का इंटरवल गिवन होता है तब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, और जब एक टाइम हमें गिवन होता है तब हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ आ रही है बात? अब कैसे करेंगे हम, जरा देखिए आप लोग। भाई प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें ये कह रखा है बेटा, हमारे पास में है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, यह है इक्वेशन, ओके। और हमें बताना है कि वेलोसिटी कितनी रहने वाली है। वेलोसिटी कितनी रहने वाली है, जब टाइम की वैल्यू है 3 सेकेंड। अगर टाइम हमारा 3 सेकेंड के इक्वल है तो वेलोसिटी कितनी रहेगी हमें ये बताना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये बताइए क्या है हमारे पास में x। अगर मुझे इस x को वेलोसिटी में बदलना है तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे पास में, dx अपॉन dt। बेटा समझ में आ रही बात? a के साथ कोई टाइम तो नहीं है, कोई t का टर्म तो नहीं है, तो a को माना जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अच्छा अब आइए यहाँ पर b, ये क्या है बेटा हमारे पास में, टी स्क्वायर। जब टी स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2t। तो बेटा ऐसा है, वेलोसिटी की जो वैल्यू हमारे पास में आ गई है वो आ गई है 2bt। ये आ गई है हमारे पास में वेलोसिटी की वैल्यू, आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। अब हमें देखो क्या दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, b की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और टाइम की वैल्यू दे रखी है 3 सेकेंड। यार एक बात बताओ, मैंने वेलोसिटी की वैल्यू ये निकाली है, जो मैंने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है क्या उसमें कोई a का टर्म आ रहा है?
ए तो आ ही नहीं रहा, तो ए की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बचा क्या हमारे पास में, बी। जरा बी को उठाकर पुट करो, 2, बेटा बी की जगह मैंने रखा 3, रखा 3, और टाइम की जगह मैंने रखा 3, तो आंसर बन गया मेरे पास में 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, आंसर इज 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी मेरे पास में होने वाली है, 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलिए समझ आया नहीं आया? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। एक्स आपको गिवन दे रखा है, वेलोसिटी आपको निकालनी है, और वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तो एक ही तरीका है, और वो है डिफरेंशिएशन। आपको x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम आपकी निकल जाएगी। बोलिए समझ आया नहीं आया? ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। हो गया? सबका हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। ठीक है, देखो एक नई चीज़ सिखाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा जरा। हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो कुछ ऐसा है, x इज इक्वल टू 5t² और y इज इक्वल टू 10 माइनस टी की पावर 3। दो इक्वेशन दे रखी हैं इस बार मुझे। एक इक्वेशन मुझे दे रखी है x के इक्वल, और एक इक्वेशन मुझे दे रखी है y के इक्वल। जब मुझे दो इक्वेशन दी जाए, x की वैल्यू भी दे रखी है, y की वैल्यू भी दे रखी है, इसका मतलब ये है कि बॉडी इस बार स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे यहाँ x की इक्वेशन भी दे रखी है और y की इक्वेशन भी दे रखी है। ध्यान से देखिए, x का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि x की इक्वेशन मुझे दे रखी है और y की इक्वेशन भी मुझे दे रखी है, तो y का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। जब दो कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होते हैं, अब तक हमने जितने भी सवाल किए उनमें क्या तो हमें x दे रखा था, या y दे रखा था, या z दे रखा था। यहाँ हमें साइमल्टेनियसली एक साथ दो चीज़ें दे दी। इसका मतलब है कि 1D मोशन नहीं हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है? 2D मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है? आपको बताना है टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी। टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, आपको ये बताना है। समझ आ रही बात? अब कैसे बताएंगे, जरा सुनिए बेटा ध्यान से। x की वैल्यू हमें दे रखी है 5t²। पहले x का डिफरेंशिएशन करो। जब आप x का डिफरेंशिएशन करोगे, लक्ष्य क्या बनेगा? dx अपॉन dt। ठीक है, यहाँ है 5 और यह है t²। क्या होगा t² का डिफरेंशिएशन? t² का डिफरेंशिएशन होगा 2t। और समझने वाली बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो dx अपॉन dt है ना बेटा, ये आपका कहलाएगा वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। वेलोसिटी इन, सो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 10t। हो गई 10t, और t आपको दे रखा है 1, सो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ये वेलोसिटी हमारी x की डायरेक्शन में हो गई। अंशिक बात समझ में आई? अब आते हैं हम y की डायरेक्शन में वेलोसिटी। सुनो बेटा, यहाँ ध्यान से सुन लो पहले आराम से, उसके बाद कर लेना। मुझे पता है कि बहुत होशियार बच्चे हो, सब आता है आप लोगों से, फिर भी मेरी बात सुन लो, ठीक है। y इक्वल टू है 10 माइनस टी टू दी पावर 3। अब करिए y का डिफरेंशिएशन। जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा? y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन, और dy अपॉन dt हमारा कहलाएगा वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। वेलोसिटी इन, सुन लीजिएगा बात को बिल्कुल ध्यान से, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ बेटा, 10 तो एक नंबर है, नंबर है या नहीं है? नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस, यह है t टू दी पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3t², और t की वैल्यू हमें दे रखी है 1। सो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन माइनस 3, 1² एंड आंसर इज माइनस के 3 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही बात?
x की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो है 10 मीटर पर सेकेंड, और y की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसी समय जो y की डायरेक्शन में वेलोसिटी है वह है -3 मीटर पर सेकेंड। एक साथ बॉडी दो डायरेक्शन में जा रही है, x की डायरेक्शन में भी जा रही है और y की डायरेक्शन में भी जा रही है। अब ये तो खाली x की डायरेक्शन में है, ये खाली y की डायरेक्शन में है, मुझे निकालना है रिजल्टेंट। क्या निकालना है? अब ध्यान से सुनिएगा, रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है? रिजल्टेंट निकालने का तरीका है v वेक्टर इज इक्वल टू vx, जो x की डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके पीछे हम लगा देंगे i कैप, क्योंकि वेक्टर में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, जो वैल्यू x की डायरेक्शन में होती है उसके पीछे i कैप लगा देते हैं, और जो वेलोसिटी होती है y की डायरेक्शन में उसके पीछे लगा देते हैं j कैप। क्या लगा देते हैं? अब आप देखो बेटा, ये बताओ x की डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है? x की डायरेक्शन में वेलोसिटी है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 i कैप, ठीक है। और y की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वह है -3 j कैप। अरे बोलो, समझ आया नहीं आया? अगर रिजल्टेंट स्पीड निकालनी है तो रिजल्टेंट स्पीड का फॉर्मूला होगा अंडर रूट, बताओ i के सामने क्या लिखा हुआ है? 10 का स्क्वायर करेंगे 100, j के सामने क्या लिखा हुआ है? 9, एंड द करेक्ट आंसर इज 109 मीटर पर सेकेंड। दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये हो जाएगी हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी। बोलिए, समझ आया नहीं आया? यहाँ बॉडी क्या 1D मोशन कर रही है, 2D मोशन कर रही है? कैसे पहचान करोगे 1D है या 2D है? अगर एक कोऑर्डिनेट दे रखा है तो 1D है, दो दे रखे हैं तो 2D है, और तीनों दे रखे हैं तो 3D है। बोलो, समझ आया नहीं आया? नोट करिए पहले से फटाफट। हाँ बेटा, समझ आया? ठीक है, पहचान बहुत ज़रूरी है, कौन 1D है, कौन 2D है, कौन 3D है। ठीक है, आपको भी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है नहीं? अच्छा, हम देखना चाहते हैं कि ये बॉडी जा कहाँ रही है यार। मैं देखना चाहता हूँ कि बॉडी जा कहाँ रही है, बॉडी की डायरेक्शन क्या है। अगर बॉडी एक डायरेक्शन में जाएगी तो 1D है, और दो डायरेक्शन में जाएगी तो 2D है। मैं देखना चाहता हूँ बॉडी जा कहाँ रही है। ठीक है, इतना तो नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने। अब मुझे आप एक बात बताओ, x की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है? बताओ जरा, यहाँ पर कितनी है? x की डायरेक्शन में वेलोसिटी है 10, तो एक वेक्टर बना दो यहाँ x की डायरेक्शन में, ये हो गया 10। समझ आ गई बात? y की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है? अब मुझे बताओ, -y कहाँ होता है, ऊपर या नीचे? तो ये बना दिया मैंने 3 यहाँ पर, ये बना दिया मैंने यहाँ 3। अब माइनस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 लिखा मैंने। क्यों लिखा मैंने 3? क्योंकि ये -3 है, नीचे जा रहा है। 10 जा रहा है इधर और 3 जा रहा है नीचे। समझ आ रही बात? अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन होगा? 3 बड़ा है या 10 बड़ा है? बोलो, 3 बड़ा है या 10 बड़ा है? तो रिजल्टेंट जाएगा 10 की तरफ, यहाँ जाएगा रिजल्टेंट। जाएगा नहीं जाएगा? और रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में √109। √10, मैंने इस एंगल को मान लिया है अल्फा। क्या मान लिया बेटा? अब कैसे निकलेगा भाई ये अल्फा? ये अल्फा निकलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? बेस। बताओ परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है? तो मैं लिख दूंगा tan अल्फा इज इक्वल टू 3/10। बोलो बेटा, समझ आया नहीं आया? और अल्फा की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास में कितनी? tan इनवर्स 3/10, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.3। बोलिए, समझ आया नहीं आया? इसका मतलब यह है कि बॉडी एक तो दो डायरेक्शन में जा रही है, और बॉडी जो जा रही है वो x की डायरेक्शन से इतना एंगल बनाते हुए यहाँ जा रही है। x की डायरेक्शन से इतना एंगल बनाते हुए यहाँ जा रही है।
ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ऐसे हम पहचान करेंगे कि बॉडी एक्चुअल में जा कहाँ रही है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से बिल्कुल। ठीक है, देखो बेटा, जैसे कि आप ये देखो, इस बार की प्रॉब्लम में मुझे x दे दिया है ये 5t⁻³ y मुझे दे दिया है ये 10t माइनस के t स्क्वायर और z मुझे दे दिया है ये -5t⁻³ जरा बता दो इस बार के क्वेश्चन में कितने कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। तो इसका मतलब है कि ना तो 1D मोशन हो रहा है, इस बार 3D मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है? और हमें कहा कि भाई ये बता दे टाइम बराबर 1 सेकेंड पर रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी। टाइम बराबर 1 सेकेंड पर रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी हमें ये बता दे। जैसे ही हमने सवाल को देखा और तीनों कोऑर्डिनेट को देखा, हम खट से समझे भाई 3D मोशन हो रहा है यहाँ पर। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम x की डायरेक्शन में, भाई हिलना डुलना बंद करो, बात सुनो यहाँ, पहले हम x की डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालते हैं, यानी हम यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। dx/dt, क्या लिखोगे dx/dt को? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन 5। बताओ बेटा t⁻³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3t²। क्या बन गया हमारे पास में? 15t²। टाइम की वैल्यू दे रखी है 1, यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। बोलिए समझ आया नहीं आया? जल्दी बोलिए समझ आया नहीं आया? ओके, इसके बाद अब आ जाइए y पर। y के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। बन गई वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। करते हैं डिफरेंशिएशन, जरा देखो 10 के साथ क्या है बेटा? t का तो हो जाएगा 1, ये t का 1 हो गया 1 t का। t² का बताओ क्या डिफरेंशिएशन होगा? -2t हो गया, -2t। इस वाले t का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1 और इस t² का डिफरेंशिएशन हो गया 2t। टाइम कितना दे रखा है हम लोगों को? 1। यहाँ तो t है ही नहीं, कहाँ 1 रखें? यहाँ t है, जब यहाँ 1 रखेंगे आंसर कितना आएगा? 10 - 2 = 8 मीटर पर सेकेंड। x की डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी है, y की डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी है। अब आते हैं z की डायरेक्शन में। dz/dt = वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। करो भैया डिफरेंशिएशन। -5 को तो हमने रखा बाहर, रखा बाहर। बताइए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3t²। पावर आगे और पावर में से एक कम। कितना आंसर आया बेटा? -15t²। 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15t² और t की वैल्यू है 1 यहाँ पर, -15 मीटर पर सेकेंड। बोलिए बेटा समझ आया नहीं आया? x की डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी है 1 सेकेंड पर, y की डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी है 1 सेकेंड पर, z की डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी है 1 सेकेंड पर। अब बताइए फाइनल वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं vx_i। जो x की डायरेक्शन में होता है उसे i के साथ रखते हैं, फिर हम क्या रखेंगे? vy_j। क्लियर? फिर हम क्या रखेंगे? vz_k। बोलिए समझ आया नहीं आया? अब बताइए आगे हम क्या लिखने वाले हैं बेटा? रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू, बताइए vx को हम क्या लिखेंगे? 15, vy को हम क्या लिखेंगे? 8j। vz को हम क्या लिखेंगे? -15k। एनी प्रॉब्लम? ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई वेक्टर के टर्म में। अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है। निकालते हैं रिजल्टेंट, मॉड निकाल देते हैं इसका। जब इसका मॉड निकालेंगे तो क्या आंसर बनेगा? 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, -15 का स्क्वायर करेंगे 225। लो भैया तीनों को ऐड कर लेना, आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी होने वाली है। और बॉडी कोई एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ना ही 2 डायरेक्शन में जा रही है। कितनी डायरेक्शन में जा रही है? इसीलिए हमने कहा है कि ये एक 3D मोशन है। साइमल्टेनियसली यानी एक साथ 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इसीलिए ये हमारा 3D मोशन है। बोलिए समझ पाए या नहीं समझ पाए? नोट कर लीजिए।
मैं यार यही बेसिक्स ना आप लोगों के क्लियर करना चाहता हूँ बिल्कुल अच्छे से, आपको पता रहे क्वेश्चन को देख कर ना आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको पता चल जाए, कब 1D मोशन हो रहा है, कब 2D मोशन हो रहा है, कब 3D मोशन हो रहा है, क्योंकि आपको इस चैप्टर में 50% क्वेश्चन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर ही मिलेंगे, ठीक है। तभी आप कर पाएंगे जब आपको इन चीज़ों का पता होगा। ऐड तो कर लोगे ना, कितना आ रहा है ऐड करके? 514, ठीक है। बस वहीं छोड़ देना, अंडर रूट मत निकालना उसका, वही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ आ गई बात? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ओके चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इस बार मेरे पास में क्या है, यहां देखो y इज इक्वल टू 3x² प्लस x, ये मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है, y इज इक्वल टू 3x² प्लस x, बड़ा अजीब सा सवाल है यार। और मुझे ये कहा जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू कितनी है 1, दिख रहा है आप लोगों को, फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ये है मेरे पास में क्वेश्चन। सबसे पहले आप इक्वेशन को बिल्कुल ध्यान से देखो और इक्वेशन को देखकर ये बताओ कि तुम्हें कितने कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं वहां पर। दो, एक क्या दिख रहा है x और एक क्या दिख रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं, दोनों एक ही इक्वेशन में घुसे हुए हैं, घुसे हुए नहीं घुसे हुए हैं, ये x है और ये क्या है y है, दो कोऑर्डिनेट है। जब दो कोऑर्डिनेट होंगे तो कौन सा मोशन होगा, 2D मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा? तो हमें बताना है कि x बराबर, जब x की वैल्यू 1 मीटर के इक्वल है तब y की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है और x की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। अब कैसे करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व? यार वेलोसिटी हम बना कब सकते हैं, सोचो जरा, वेलोसिटी हम कब बना सकते हैं, y की वेलोसिटी हम कब बना सकते हैं, जब उसका हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। x को हम वेलोसिटी में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, जब उसका हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? जरा बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ध्यान से, 3 तो आगे आ गया बेटा मेरे पास में, आगे अंदर क्या बचा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x। लेकिन देखो देखो सुनो ध्यान से, ये क्या है x और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, इसीलिए इसके पीछे क्या लग जाएगा, dx अपॉन dt। मैंने समझा रखा है, ये डिफरेंशिएशन का रूल है। अब आप इसे देखो, ये क्या है बेटा, खाली x का करेंगे तो क्या बनेगा, dx अपॉन, अब देखो मेरे पास में क्या बना, dy अपॉन dt इज इक्वल टू, ये बन गया 6x, अरे बन गया, dx अपॉन dt को हम ले लेंगे कॉमन, अंदर बन गया हमारे पास में 6x प्लस 1। अब बता सकते हैं मुझे dy अपॉन dt क्या होता है, dy अपॉन dt होता है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, अरे होता है, और dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अब बताओ x की वैल्यू क्या है मेरे पास में, 1 प्लस 1, बोलो है या नहीं है, 6 और 1 कितना हो गया, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ y अपॉन वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ x 7 अपॉन 1, ये बनेगा हमारे पास में। अरे बोलो भाई,
तो क्लियर हुआ कैसे किया मैंने काम? y और x के टर्म में इक्वेशन दे रखी थी, जैसे ही हमने इक्वेशन को देखा तुरंत हमें पता चल गया यार इक्वेशन में तो दो टर्म है, एक इक्वेशन में y दे रखा है, एक इक्वेशन में x दे रखा है, तो पक्का इसका मतलब 2D मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है? हमने टाइम के रेस्पेक्ट में तुरंत डिफरेंशिएशन कर दिया, क्योंकि अगर x को वेलोसिटी में बदलना है तब भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और अगर y को वेलोसिटी के टर्म में बदलना है तब भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बस वैसा ही हमने किया, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। नोट करिए, एक क्वेश्चन इसके ऊपर और करेंगे, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, एक और करेंगे, फिर अगले कंसेप्ट पर हम जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन अभी हमें करने हैं और। ओके, डन। z इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। अरे यहां देखो, z इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस y टू द पावर 3। ओके, व्हेन y इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन vz एंड vy। vz और vy में रिलेशन आपको बताना है कितना होगा। पहले इस इक्वेशन को देखकर ये बताओ इसमें कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2 या 3? 2। कैसा मोशन हो रहा है? 2D 3D या 1D? 2D मोशन हो रहा है। समझ आ रही बात? कैसे करेंगे अब सॉल्व, बताओ कैसे करेंगे? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा। करें टाइम के रेस्पेक्ट में? हुजैफा बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dz अपॉन dt। ठीक है, ओके। 4 y स्क्वायर का बताओ क्या होगा? 2y। अब आप देखो कि यहां क्या है y और यहां क्या है t, अलग अलग है, तो y का दोबारा से करना पड़ेगा, तो क्या लग जाएगा? dy अपॉन dt प्लस लक्ष्य इसका बताओ कितना होगा? y टू द पावर 3 का कितना होगा? 3y स्क्वायर बेटा, 3y स्क्वायर। पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। ये y है और ये t है, तो इसके पीछे क्या लग जाएगा यहाँ पर? dy अपॉन dt। जल्दी से बताइए, समझ आया नहीं आया? इतना बहुत आसान है ना। डिफरेंशिएशन जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो चुटकियों का खेल है, कुछ नहीं है उसके लिए तो। ठीक है, अब बताओ dz अपॉन dt को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ z लिख सकता हूँ। ओके, 4 इंटू 2y कितना हो गया बेटा? और ये क्या बन गया? वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ y प्लस 3y स्क्वायर वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ y। अब बताओ y की वैल्यू क्या दे रखी है? यहां भी 2 रखो। अरे बेटा समझे, यहां 2 रखें तो क्या बन जाएगा? 16 vy। यहां 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 vy। अब बताइए vz इज इक्वल टू 16 एंड 12 28 vy। दिस इज द रिलेशन बिटवीन vz एंड vy व्हेन y इक्वल टू 2 मीटर। जब y की वैल्यू 2 मीटर होगी तो ये हमारा vz और vy के बीच में रिलेशन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? गुड। हाँ जी, समझ आ गया? चलिए अब एक NCERT का क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। ये क्वेश्चन NCERT का एग्जाम्पल है।
और स्कूल वाले टीचर काफ़ी पसंद करते हैं इस क्वेश्चन को, है बहुत आसान। अभी जस्ट मैंने आपके सामने लिखा भी था, AT प्लस BT स्क्वायर, AT प्लस BT स्क्वायर लिख दिया मैंने आपके सामने। A की वैल्यू हमें दे रखी है 5 और B की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है ऑलरेडी 3। ठीक है, आपको बताना है फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड टू टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड, ये पूछ रखा है मुझसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ 1D मोशन है, 2D मोशन है या 3D मोशन है? बिल्कुल क्लियर है अच्छे से? ओके, वेरी नाइस। अब मुझे ये बताओ कि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? इंटरवल दे रखा है ना, जब इंटरवल दिया जाता है तो डिफरेंशिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल आंसर निकालेंगे इसका। सबसे पहले आप एक काम करो, जब सुनिए ध्यान से, एक काम करो बेटा, A की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है 5t प्लस और B की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है 3t स्क्वायर, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। तो एक काम करो, जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड है, जब टाइम 2 सेकेंड है तो जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ वहाँ 2 पुट करके x2 निकाल दो। x2 का मतलब है जब टाइम 2 है तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो बताओ कितना हो गया, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 इंटू 3 12 और 10 कितना हो गया 22 मीटर। अब निकालो x4 कैसे निकालोगे, जब टाइम की वैल्यू 4 है तब आपको पुट करना है, यहाँ भी 4 पुट करो, यहाँ भी 4 पुट करो, बताओ बेटा कितना आएगा। 5 इंटू 4 20, 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, 48 और 20 कितना हो गया 68, वैल्यू निकल गई हमारे पास में 68 मीटर। ठीक है, हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकलेगी कुछ ऐसे, x4 माइनस के x2, x4 माइनस और नीचे आएगा हमारे पास में टाइम का डिफरेंस। बताओ बेटा टाइम का डिफरेंस कितना है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 2। ठीक है, x4 की वैल्यू है 68 माइनस 22 अपॉन 4, बोलिए कितना आंसर आने वाला है। ओ सॉरी, ये कितना आएगा बेटा 40 डिवाइडेड बाय, आंसर इज 23 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 और 4 सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का प्रॉब्लम है। हो गया क्लियर या नहीं हुआ अभी भी क्लियर? एक बार एक टाइम को टाइम की जगह रखेंगे तो x निकल जाएगा, फिर एक बार दूसरे टाइम को रखेंगे तो x दूसरा निकल जाएगा। ऊपर रखना है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस और नीचे रखा है टाइम का डिफरेंस, और डिवाइड करना है और आंसर निकालना है। लेकिन ये तब करना है जब आपको टाइम का इंटरवल दिया जाएगा, और अगर खाली एक टाइम आपको दे रखा है तो फिर आपको डिफरेंशिएशन करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, कर लीजिए नो प्रॉब्लम। तो डिफरेंशिएशन के ऊपर सवाल तो बहुत है, अभी बहुत क्वेश्चन है, लेकिन वो तब है जब हम एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे, फिर हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अभी तो मैंने एक आइडिया आप लोगों को दे दिया कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, आज का काम तो हमारा फिनिश हो गया। कल की क्लास से हम क्या स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास से हम करेंगे ग्राफ स्टार्ट। 2 तरीके के ग्राफ आते हैं, एक को बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ और एक को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिजिक्स में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक तो पेन पेपर का यूज़ करके और एक ग्राफ वाले मेथड का यूज़ करके। तो कल से मैं आप लोगों को 1D मोशन की प्रॉब्लम ग्राफ से सॉल्व करना सिखाऊंगा कि ग्राफ की पहचान आप कैसे करेंगे और कौन सा ग्राफ किन कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक मैंने आपको NCERT वाला काम बताया था कि NCERT वाला काम हम स्टार्ट करने वाले हैं जस्ट कुछ दिन में। कल से हम वो NCERT वाला काम भी स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बचे हुए हमारे 1D मोशन के यूनिट मेजरमेंट एरर के क्वेश्चन। कुछ यूनिट मेजरमेंट एरर के क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, फिर एग्जाम्पलर स्टार्ट करेंगे यूनिट मेजरमेंट एरर की। ठीक है, कल से हम अपना NCERT वाला काम भी अप्लाई करने वाले हैं। आपका काम इतना है कि इन सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में रिपीट करिएगा अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है।